इन दिस वीडियो ईरान का सबसे ट्रेडिशनल किसानों का खाना बहराम मुख्तारी सर अपने 48 साल के एक्सपीरियंस के साथ हमारे लिए बनाएंगे और तेहरान का 5 स्टार रेस्टोरेंट शैंडी और उसकी द मोस्ट डिलीशियस टेंडर्ड लैम्ब शैंक। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। इन लास्ट एपिसोड ईरान के एक्सोटिक काले पाचे नेशनल डिश कबाब से लेकर बेहतरीन ईरानियन मेहमान नवाजी को हमने एक्सपीरियंस किया। इन दिस एपिसोड हम और डीप जा रहे हैं। सलाम। ईरान के ऐसे खाने जो अक्सर उनकी फैमिली और सोशल गैदरिंग्स में बनाए जाते हैं और इन सब की शुरुआत होती है यहाँ से। शहर के शोर शराबे और प्रदूषण से थोड़ी ही दूर बसा एक जिम जो दशकों से तेहरानियों की पसंदीदा जगह रही है। तेहरान के लोग अक्सर वीकेंड पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने और प्रदूषण से खुद को बचाने के लिए यहाँ आते हैं। दरबंद। और मैं यहाँ आया हूँ तेहरान के मेरे होस्ट रेजा भाई और उनकी माँ के साथ, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों बिल्कुल मुझे अपने फैमिली जैसा ट्रीट किया है। लावाशिक दे दिया भाई को उन्होंने अभी। लावाशेक हाँ, हल्का सा मीठा और हल्का सा खट्टा लावाशेक। दरबांद की नैरो स्ट्रीट्स पर चलते समय आपको बहुत ही अलग रंग बिरंगे अनोखे फल दिखाई देंगे। ईरानी लोग अलग अलग फ्लेवर्स के फ्रूट पसंद करते हैं और ऐसे फल मैं पहली बार देख रहा हूँ। इंडिया में तो ऐसे फल आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। दिस इज लावाशेक। सॉवर भी है लेकिन इमली जैसा टेस्ट है इसका। सॉवर है लेकिन बेहतरीन है, मज़ा आ रहा है खा के। इट्स गुड। लावाशेक अलग अलग एक्सोटिक फ्लेवर्स में बेचा जाता है, जैसे अनार, प्लम, कीवी, सॉवर चेरी, एप्रिकॉट। और अभी ये हम दरबांद का एरिया घूम रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत एरिया है यार। छोटा सा माउंटेन के नीचे एरिया बसा हुआ है। एक विलेज हुआ करता था जिसको अभी काफ़ी मॉडिफाई किया है और बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने माउंटेन के अंदर छोटे छोटे होटल्स बनाए, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, शॉप्स बनाए। सलाम साहब। सलाम चटोरी ओके, खुदा हाफिज। सुबह के इस फूड एपेटाइजर के बाद अब सही समय आ गया है कि ईरान का सबसे ट्रेडिशनल खाना, जो कि ईरान की संस्कृति और मेहमान नवाजी का प्रतीक माना जाता है, आश। और आश के साथ साथ हम ट्राई करेंगे ईरान का दूसरा हेवी स्टेपल ब्रेकफास्ट। तेहरान में साइद मेहदी रेस्टोरेंट का हालिम और आश बनाने का 50 साल का इतिहास है और जब बात हो हालिम और आश की तो इनसे बेहतर कोई नहीं। यहाँ का जो फेमस, बहुत सालों से ये बनाते हैं आश और हालिम, सद मेहदी रेस्टोरेंट। सो लेट्स डिस्कवर। सलाम खूब आश खुश मजे खे। This aşirişte? Rişte? Aşirişte? Oh. Halim. Oh. This is halim. Oh. Merci, mamnun. Merci. और ये हालिम। हालिम का टेक्सचर हमारे इंडिया के खीर जैसा होता है, जो बनाया जाता है गेहूं और भेड़ के मांस से। गेहूं को अच्छे से धोकर 5 से 6 घंटे उबाला जाता है और भेड़ के मांस को 2 से 3 घंटे, और इन दोनों को अच्छे से मैश करने के बाद एक थिक ग्रेवी जैसा हालिम तैयार होता है और इसको परोसा जाता है चीनी और सिनेमन के साथ। हालिम भी आप लोगों के लिए। भाई दिस इज द बेस्ट। क्या आपने कभी मटन की खीर खाई है? ये बिल्कुल वैसा लग रहा है। मटन को इतने अच्छे से पीसा है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसके अंदर मटन है। इसमें से एक अश रिश्ते है और एक अश शोले है। सो ये
आपके लिए। वो बहुत फेमस डिश है यहाँ का, बहुत डिलीशियस डिश है। ज़बरदस्त। इसका कलर देखिए यार, जो इन्होंने प्याज डाला है ना वो बहुत बेहतरीन है। आश एक थिक सूप जैसा खाना है और ईरान का बहुत ही पुराना खाना है। इनफैक्ट किचन को फारसी में कहा जाता है आश पाच खाने, मतलब एक रूम जहाँ पर आश बनाया जाता है। इसके अंदर होता है किडनी बीन्स, दाल, छोले, बार्ले, मेथी के पत्ते, हर्ब्स, हल्दी और बाकी मसाले, और इसको परोसा जाता है काश्क, फ्राइड मिंट और कैरामेलाइज्ड ऑनियन से। प्याज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। हाँ, अब बहुत अच्छे से कैरामलाइज किया है उसको, बहुत अच्छे से भुना है उसको, प्याज को। दिस इसका सिंपल टेस्ट है। हमारी दाल खिचड़ी किस तरीके से बनती है उसी तरीके से, लेकिन ये उससे बेहतर है। मुझे लगता है मेरे लिए काफ़ी हेवी होने वाला है ये, यानी खुश मज़े, यानी डिलीशियस, यानी लजीज। आप जो चाहे वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तीनों चीज़ें जो है यहाँ की बहुत ही डिलीशियस है। ईरान की ट्रैफिक भरी राजधानी तेहरान संस्कृति, इतिहास और खाने के आनंद का एक जीवंत केंद्र है। शहर का शानदार गुलिस्तान पैलेस और शानदार 5 स्टार रेस्टोरेंट शैंडीज तेहरान का रॉयल जीवन दर्शाता है। गुलिस्तान पैलेस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, फारसी कला और वास्तुकला का एक चमत्कार है। महल की जटिल डिजाइन फारसी और यूरोपीय शैलियों के मिश्रण को दर्शाती है और कजर युग के दौरान ईरानी राजघराने के भव्य जीवन की झलक प्रदान करते हैं। उसी के साथ आधुनिक ईरान में इस तरह का रॉयल जीवन का अनुभव तेहरान के शैंडीज जैसे 5 स्टार रेस्टोरेंट में हम कर सकते हैं। सो अभी मैं आया हूँ शैंडीज रेस्टोरेंट इन तेहरान, वन ऑफ द बेस्ट फॉर शिश कबाब एंड लैम्ब शैंक। सो अभी हम यहाँ पे लैम्ब शैंक और शिश कबाब ट्राई करेंगे। सो लेट्स डिस्कवर। ओह mercy. So thank you so much. Okay, fine. How are you? Chetori. Merci. Okay. यहाँ का हम जो पर्शियन फूड है वो एक्सप्लोर करेंगे और हमें शूट करने के लिए परमिशन देने के लिए मर्सी। So Restaurant VIP. Oh, restaurant VIP. Oh. समृद्ध फारसी वास्तुकला की झलक हमें यहाँ के रेस्टोरेंट्स के डिजाइन्स में देखने मिलती है। उसी के साथ रॉयल पर्शियन खाना जैसे शिश कबाब, माहिशे। हम खाने वाले हैं माहिशे। ईरानी खाना अपने बोल्ड जायके और ताज़ा लोकल सामग्री के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि केसर। बहुत सारे खानों में केसर का यहाँ इस्तेमाल होता है। زعفرون کیلوی 20 میلیون تومان، 40 میلیون زعفرون. ज़ैफ़रॉन। اسمش چیه؟ Lamb chop. ओके, ये ज़ैफ़रॉन है और ज़ैफ़रॉन का इस्तेमाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छे से ज़ैफ़रॉन का इस्तेमाल किया जाता है कबाब के लिए। ये हो गए हमारे शिश कबाब, बेहतरीन शिश कबाब रेडी फाइनली। ओ भाई, माहिशे जो बनता है भेड़ की टांग से। भेड़ की टांग ईरान में मटन का एक लोकप्रिय कट है। आमतौर पर इसे धीमी गति पर पकाया जाता है, जिसके वजह से ये बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट बनता है। ओह वाओ, दिस इज अमेजिंग। और ये देख सकते हैं अब इसको माहिशे कहा जाता है, और लैम्ब शैंक इंग्लिश में लैम्ब शैंक एंड फारसी में माहिशे। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट टेस्टी पर्शियन फूड। सलाम। सबसे बेहतर यहाँ पर शिश कबाब और माहिचे मिलते हैं, और अब हम एक एक चीज़ जो है यहाँ की ट्राई करेंगे। सो बी विथ मी, लेट्स डिस्कवर, लेट्स गो। ओह ओके, खुदा हाफिज़।
Okay. I am Shirzad Yeah. Lankarani. I am Lankarani, Shirzad Lankarani. Ben Khalid Lankaran. Salam. Salam. Actually, Yeah. okay, thank you. Thank you. Mercy. Mahiche and Mahiche rice. yeah, Mahiche rice. Mahiche rice. Mercy. और ये आ गया हमारा लैम्ब शैंक। बहुत देर तक पकने की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट मीट है। ये सच में एक रॉयल खाना लगता है। लहसुन को जो है उन्होंने काफ़ी भून के जो है इसमें पैक करके दिया है। नींबू के बिना मज़ा नहीं है। हम इसके ऊपर बटर डाल सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बटर के बिना भी मज़ा नहीं है। तो हम सिर्फ शुरू करेंगे यहाँ के लैम्ब शैंक से। सो लेट्स हैव। भाई ये जो इसका जो टेस्ट है ना, ये बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, बहुत ही टेंडर मीट होता है यहाँ का। आप हाथ से आराम से निकाल सकते हो। आपको जब आप खा रहे हैं तो खाने के बाद जैसे आप मुंह में जाएगा आपके फूड कोई भी, तो वहाँ पे घुल जाएगा इमीडिएटली। लैम्ब शैंक में ये होता है कि इट्स हार्डर टू कुक, तो इसको बहुत ही स्लो आंच पे बहुत टाइम तक कुक किया जाता है, तब ये सॉफ्टर बनता है। तो इन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्लो आंच पे बहुत टाइम तक और परफेक्ट टाइम तक इसको कुक किया है, इसीलिए इतना टेस्टी है ये। दैट्स इट। और ये रहा भाई अब तक का सबसे बेहतरीन फूड लगा मुझे। अब तक का सबसे बेहतरीन, सबसे टेस्टी फूड लगा अब तक का, मैंने जितने फूड जहाँ पर भी खाया है। स्पेशली दही के साथ इसका टेस्ट और बढ़िया आ रहा है। भाई राइस इतना सॉफ्ट है इसका, मैं बता नहीं सकता। अरे यार मज़ा आ गया। मतलब राइस और ये लैम्ब शैंक जैसे मुंह में डाला अंदर घुल गया है। इतना राइस भी सॉफ्ट है और ये लैम्ब शैंक तो सॉफ्ट है ही। भाई मज़ा आ गया एकदम। मतलब अब खाने में सच में मज़ा आ गया। दिस नेम तादी तादी। तादी ईरानी थाली ईरानी तादी। ये राइस का ही बना है। और ये है तादीग। चावल को तब तक पकाया जाता है जब तक उसका निचला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। इसके लिए एक उचित गर्मी और टाइम का बैलेंस ज़रूरी है, जिससे बिना जले क्रिस्पी राइस का टुकड़ा तैयार हो। नीचे से इसको ज़्यादा पकाया है और थोड़ा उस तरीके से, और इसका क्रिस्पी और बटरी टेस्ट बाकी खाने में जान डाल देता है। बाय, खुदा हाफिज। Bye. खुश मज़े, खुश मज़े। Okay. Yeah. No problem? Yeah, no problem. Good. Welcome. खुदा हाफिज। बाय बाय। अब वो समय आ गया है कि ईरान का सबसे पारंपरिक चरवाहों किसानों का खाना अब गोश्त। बुनियादी तौर पर इसकी सादगी, सस्ते दाम और न्यूट्रिशंस की वजह से सदियों से ईरान में एक लोकप्रिय और आम खाना रहा है। और जब बात हो अब गोश्त की, तो तेहरान के डीजी साइदी का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ के मुख्य शेफ बहराम मुख्तारी सर पिछले 50 सालों से अब गोश्त बना रहे हैं। सो अभी हम आए हैं एक अनदर एंशिएंट पर्शियन फूड ट्राई करने, जिसको अब गोश्त कहा जाता है फारसी में, और उसको डिजी भी कहा जाता है। और ये बेसिकली बनता है छोले और लैम्ब मीट से। सो लेट्स डिस्कवर। समृद्ध फारसी वास्तुकला की झलक हमें यहाँ के रेस्टोरेंट्स के डिजाइन्स में देखने मिलती है। देखेंगे यहाँ पे डिजी कैसे बनता है। सो लेट्स डिस्कवर। यहाँ पे बनता है भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन और फेमस डिजी। सलाम सलाम। ये यहाँ के शेफ है भाई, जो बहुत ही खुश मज़े।
एक ऐसा खाना है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ऐतिहासिक रूप से अबगुश्त चरवाहों और खानाबदोशों का एक मुख्य खाना था, जो खुले में मिट्टी के बर्तन में मटन और सब्जियों को धीमी गति से पकाते थे, जिससे एक पौष्टिक और पेट भरने वाला शोरबा बनता था, जो लंबी यात्रा और हार्श विंटर के दौरान जीने का एक सहारा होता था। आज भी अबगुश्त एक लोकप्रिय और सस्ता खाना है, जिसे अक्सर पारंपरिक ईरानी रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। My name is Bahram Mukhtari. बहरम मुख्तारी। बहरम मुख्तारी सर जो है 48 साल से यहाँ पे डिजी जो है बना रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बिग थिंग के 48 साल से जो है डिजी बना रहे हैं। लैम, पोटैटो और छोले। ओके, दिस इनफ गोश्त। इसे परोसा जाता है ईरान के सैंगेक ब्रेड के साथ। ईरान में लगभग सारे ब्रेड आटे के होते हैं और कुछ इस तरह से यहाँ का ब्रेड मेकिंग प्रोसेस होता है। इसके अंदर ये बनाते हैं सैंगेक, और ये जो है इसको कहा जाता है सैंगेक, जो यहाँ के ब्रेड्स है। जो हमारे यहाँ पे रोटी हम बनाते हैं हाथ से, लेकिन यहाँ पे भट्टी के अंदर से इतने बड़े बड़े सैंगेक निकालते हैं। ये देख सकते हैं अंदर। और ये डाल दिया इन्होंने। ओ भाई, सो ये इतना बड़ा ब्रेड है भाई यहाँ का, बहुत ही, हम देख सकते हैं इसका साइज बहुत ही बड़ा है। सो दिस इज कॉल्ड सैंगेक। सो ओके ओके, मर्सी मर्सी। और ये आ गया हमारा अबगुश्त। अबगुश्त खाने का एक अपना तरीका है जो मुझे पता नहीं था। इन भाई साहब ने मुझे सिखा दिया। मिट्टी के बर्तन से पहले भेड़ के फैट को निकाल कर अच्छे से मैश करो और उसमें अबगुश्त का सारा शोरबा डाल दो, और उसमें सैंगेक ब्रेड को अच्छे से चूर कर मिक्स कर बेहतरीन अबगुश्त का बाइट रेडी। तो हमारा फर्स्ट बाइट जो है डेजी का, अबगोश्त का। सो चीयर्स आप लोगों के लिए भी पर्शियन खाना। बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ा सा सॉर टेस्ट है, ऐसा लगता है नींबू का थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर डोमिनेंट है इसमें, और मसाले नहीं है, हल्का सा स्वीट और सॉर टेस्ट है। मज़ा आ रहा है एकदम। वही दूसरी तरफ बचे हुए आलू, छोले और मटन के मिश्रण को अच्छे से मैश करके उसका एक बेहतरीन बाइट सैंगेक के साथ ये इसके अंदर डालना होता है, और सब कुछ डाल के दिखा रहे हैं। ओके, मर्सी मर्सी भाई, अब असली तरीका पता चला है खाने का। मजे। लंबे समय पकने की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट, और बिना मसाले की वजह से इसका मीट का अपना टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ किसी भी खाने के साथ अक्सर लोग हरी सब्जियाँ खाते हैं, और ये जो सब्जी दी है उन्होंने वो ऐसे ही ऑब्वियसली जैसे ग्रीन सब्जी होती है उसी तरीके से पालक आपने खाया होगा, लेकिन पालक से थोड़ा अच्छा टेस्ट है। और दूध पीते हैं। दूध हमारे इंडिया के छाछ जैसा ही होता है। भाई ये पूरा बटर मिल्क है। ओवरऑल एक काफ़ी अलग तरह का बहुत ही हेवी खाना है, इसीलिए इस रेस्टोरेंट में भी इसे सिर्फ दोपहर को परोसा जाता है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मिस्टर टेस्टर का, जिनकी वजह से ये बहुत ही बेहतरीन ईरानियन पर्शियन कुजीन पॉसिबल हो पाया। लगभग नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा ईरान का खाना हमने कवर किया है। आने वाले सारे एपिसोड में उनका यूट्यूब लिंक और इंस्टाग्राम अकाउंट मैं नीचे डाल रहा हूँ, प्लीज़ चेक इट आउट। रिसर्च, स्टोरी टेलिंग, फिल्मिंग से लेकर एडिटिंग तक बहुत मेहनत लगी है इस सीरीज़ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह से बहुत ही यूनिक, हटके, बियॉन्ड द बाउंड्रीज कंटेंट आपके लिए लेकर आए। स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो बियॉन्ड बाउंड्री।